हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 टीवाई बैफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिसंबर 2023 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन सेमेस्टर 5। इसमें हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4B, कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम ऑफ बॉन्ड एंड रिकमेंडेशन ऑफ बॉन्ड। वाईटीएम के बेसिक लेवल के लेक्चर्स, एडवांस लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओल्ड जो है दिसंबर 2022 और दिसंबर 19 के सब क्वेश्चन भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ओल्ड वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हो। यहाँ हम लोग देखेंगे वाईटीएम, छोटा सा रिकैप, छोटा सा रिवीजन, उसके बाद वाईटीएम कैसे निकाला जाता है, क्या मतलब है, और लॉजिकली देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द वाईटीएम ऑफ ईच बॉन्ड। आपको बताना है वाईटीएम क्या है। विच बॉन्ड वुड यू रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या कौन से बॉन्ड को आप रिकमेंड करोगे। 8 मार्क के लिए पूछा गया था। बॉन्ड दिया है दो, एक पी बॉन्ड है, बॉन्ड पी, बॉन्ड क्यू। इसका कूपन रेट है 6, इसका है 12, मैच्योरिटी है 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है मतलब 90 और 70। इसका मतलब क्या है, 100 रुपये का उसका फेस वैल्यू है, 90 रुपये में मिल रहा है, तो ये परचेज प्राइस है। ठीक है, और ये अगर ये मैच्योरिटी होगा तो आपको 100 रुपये इसको रिटर्न देना पड़ेगा, दैट इज़ द रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, बॉन्ड में ऐसा ही होता है, बॉन्ड को पहले कम पे इश्यू करते हैं और मैच्योरिटी के टाइम पे उसको ओरिजिनल प्राइस दे देते हैं। तो ये है उसका परचेज प्राइस और ये है इसका रिडेम्पशन प्राइस। जब ये रिटर्न होगा ना मैच्योरिटी के टाइम पे तो 100 रुपये देना पड़ेगा, तो दैट इज़ द रिडेम्पशन प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले वाईटीएम समझते हैं कि वाईटीएम क्या होता है और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वाईटीएम का मतलब होता है पहला तो यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड मतलब क्या होता है, अर्निंग्स, कमाई, है ना। यील्ड का मतलब कमाई होता है और मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, कोई पीरियड का एंड तक। तो कितनी कमाई हुई, तो यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है रिटर्न अर्न बाय एन इन्वेस्टर ड्यूरिंग बिटवीन द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो आज परचेज किया 2 साल तक, तो इस बीच उसने कितना कमाई किया वो बताओ, दैट इज़ द यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला वाईटीएम। वाईटीएम का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये क्या चीज़ है, तो ये आरवी है, ये रिडेम्पशन वैल्यू है, पीपी इज़ परचेज प्राइस, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, आई मतलब इंटरेस्ट। रिडेम्पशन वैल्यू, परचेज प्राइस, नंबर ऑफ ईयर्स, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। अब इसका लॉजिक देखेंगे, ये यहाँ पे इसी फॉर्मूले को लिखा गया है। अब देखो यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे पता चलेगा। सबसे पहला, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ मैच्योरिटी तक कितनी कमाई किया। तो इंटरेस्ट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, बराबर, ये इसकी कमाई होगी, प्लस उसका जितना भी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो भी मिलेगा, राइट। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब अभी समझो उसने 90 रुपये में ख़रीदा और मैच्योरिटी के टाइम पे 3 साल के बाद वो 100 रुपये रिटर्न देगा, मतलब उसको 10 रुपया मिला कि नहीं मिला। इसलिए तो यहाँ पे किया है ना, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस। तो रिडेम्पशन वैल्यू में से परचेज प्राइस माइनस करो, तो रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपये है, परचेज प्राइस 90 है, तो 10 रुपया इसको भी प्रॉफिट हुआ ना, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, जो भी बोलो आप, कैपिटल गेन हुआ, 10 रुपया हुआ। अब ये 10 रुपया उसने 1 साल में नहीं कमाया, उसकी मैच्योरिटी 3 साल की है, तो 10 को 3 से डिवाइड करो, इसलिए देखो डिवाइड बाय एन है, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको मिलेगा, समझो 3 है तो ये कुछ 3.33 आ जाएगा, बराबर है। और इसको होल डिवाइड करेंगे, आर बी प्लस पी पी डिवाइड बाई 2। अब ये क्या है, तो रिडेम्पशन वैल्यू आपका 100 था प्लस 90 रुपये आपका परचेज प्राइस है, तो इसका एवरेज लेने का। तो ये जो है ना, ये एवरेज है, एवरेज ऑफ व्हाट, परचेज प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज आएगा। तो उस बेसिस पे आपको वाईटीएम मिलेगा। तो वाईटीएम इज़ नथिंग बट जितनी भी आपने कमाई की इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन और कैपिटल एप्रिसिएशन, उसको डिवाइड करो किससे, एवरेज से। इसलिए देखो यहाँ पे दिया है रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, प्लस उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करेंगे और इसको होल डिवाइड बाय एवरेज ऑफ रिडेम्पशन एंड परचेज प्राइस। समझ में आया, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसको कैसे कैलकुलेट करते देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया है, फॉर्मूला दिया है, फिर से फॉर्मूला लिखा, उसका रिडेम्पशन, परचेज, नंबर ऑफ ईयर, इंटरेस्ट, वो सब लिख दिया। अब पहला बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड पी है। अब यही फॉर्मूले के अंदर ये सब फिगर लिखो,
तो आएगा देखो कुछ इस तरीके से। तो रिडेम्पशन वैल्यू पी का देखो ध्यान से, पी का रिडेम्पशन वैल्यू कितना है, 90 रुपये इसका परचेज प्राइस है, 100 रुपया है, तो इसलिए देखो रिडेम्पशन प्राइस 100 माइनस 90, इसकी मैच्योरिटी कितनी है, एन कितनी है, 3 ईयर्स, तो देखो 3 ईयर्स प्लस 6 कैसे आया, 6%। अब बोलेंगे सर ये तो कूपन है, येस कूपन इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट, तो 6%, तो 6% किस पे मिलेगा, मार्केट पे नहीं मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 100 का 6% कितना आएगा, 6 रुपये। ठीक है, फिर यही दोनों नीचे दिया है, इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 100 यहाँ नीचे लिख दिया, 90 यहाँ नीचे लिख दिया, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 माइनस 90 10 हो गया, 10 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, और ये होगा 100 प्लस 90 190 डिवाइड बाय 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ इस तरीके से, 3.33 प्लस 6, और ये हो जाएगा 95, डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा 0.0982, और इसको इंटू 100 करेंगे तो 9.82%। तो इस बॉन्ड के ऊपर आपने 3 साल के अंदर कितनी कमाई की, सिर्फ और सिर्फ 9.82%। अब इसी तरीके से हम लोग पी का क्यू का देख लेंगे। अब क्यू बॉन्ड का है तो अगेन इसका लिखेंगे, अब ये वाला ख़त्म हो गया, अब ये वाला देखो, तो इसमें अब आएगा, इसमें भी देखो रिडेम्पशन वैल्यू 100 ही रहेगा, परचेज प्राइस ले लेंगे, यहाँ पे 90 था, यहाँ 70 है, तो देखो 70 लिख दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे 3 साल थे, यहाँ पे 5 साल है, तो डिवाइड बाय 5 प्लस 12, यहाँ पे कूपन रेट 12 है, तो 12% 100 का लेने का तो 12 रुपये आएगा। ये चीज़ को यहाँ लिखा है डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 माइनस 100 माइनस 70 मतलब 30, 30 डिवाइड बाय 5, देखो 30 डिवाइड बाय 5 प्लस 12, और इसको 170 हो गया डिवाइड बाय 2, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 प्लस 12, क्योंकि 30 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 6 आएगा, और 12 है 12, और ये 85 170 डिवाइड बाय 2, सॉल्व करेंगे और तो आपको मिलेगा 18 डिवाइड बाय 95, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, ये 85 रहेगा। ठीक है, ये सोल्यूशन थोड़ा गलत हो सकता है, देख लेते एक बार। क्या दिया है, 170 डिवाइड बाय 2, 85 ही है, तो 85 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 18 डिवाइड बाई 85 कितना आता है, नहीं ये गलत है, तो 21.117 आएगा, ये गलत है, तो इसको चेंजेस कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो ये पूरा गलत हो जाता है, तो ये हो गया 85, और कितना परसेंटेज आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11765 और 21.18%। ठीक है, अब देख लो हो गया, तो इसका परसेंटेज है 21.18%, इसका है 9.82। अब देखो बॉन्ड पी ने 3 साल के अंदर इतना परसेंटेज दिया, बॉन्ड क्यू ने 5 साल के अंदर इतना परसेंटेज दिया, तो आप बताओ कौन से बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आपका क्वेश्चन ही दिया है, देखो यहाँ पे, विच बॉन्ड वुड यू रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट, कौन से बॉन्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करोगे, तो जहाँ ज़्यादा वही करोगे ना, तो नीचे लिख देने का YTM of bond Q is more than bond P, therefore it is advisable to buy the bond Q। बस ये 8 मार्क का, सॉरी हाँ 8 मार्क का क्वेश्चन था, ये आपके सामने। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने रिवीजन भी देखा, फार्मूले का डेरिवेशन भी देखा कि फार्मूला कैसे आया, और इसका कैलकुलेशन भी देखा। तो एक स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो। ओके, तो गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।